वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, मैं सबसे पहले VS कोड में चलता हूँ। यहाँ पे जाके मैं हेडिंग टैग लिखता हूँ H1। इसको मैं हेडिंग टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अब मैं स्टाइल डॉट CSS के अंदर इसकी स्टाइलिंग करता हूँ H1। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, सॉरी। अब मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, तो इसको देखो बॉर्डर आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखो ये हेलो जो है वो बिल्कुल कनेक्ट है अपने बॉर्डर से। मैं चाहता हूँ इसके बीच में गैप आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट में करता हूँ 20 पिक्सल। ये देखो यहाँ पे गैप आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ टॉप में भी गैप आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ पैडिंग बॉटम, मतलब बॉटम में भी गैप आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी गैप आ चुका है। और पैडिंग राइट भी हम यूज़ कर सकते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, वो भी आपको दिखने रहा होगा। अब मैं इन चारों प्रॉपर्टीज़ को एक ही लाइन में लिख देता हूँ। पहले मैं कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट करता हूँ इन्हें, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल टॉप। बॉटम के लिए भी 20 पिक्सल, 10 पिक्सल फॉर 20 पिक्सल फॉर राइट, 20 पिक्सल फॉर टॉप, यानी ये सबसे पहले होगा टॉप, फिर होगा राइट, फिर होगा हमारा यहाँ पे होगा 10 पिक्सल बॉटम, फिर 10 पिक्सल लेफ्ट। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलती है। ये जो हमारी ये जो है ना पैडिंग, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मैं आपको बॉक्स मॉडल ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले से इंस्पेक्ट करता हूँ, और ये देखो हमारा जो ये है, ये देखोगे तो ये आ चुका है। ठीक है, ये डायरेक्शन अभी दिखाएगा, एक सेकेंड। मैं इसके बॉडी में जाके H1 को लिखता हूँ। देखो पैडिंग टॉप दी थी हमने 20 पिक्सल, राइट दी थी हमने 20 पिक्सल, बॉटम दी थी 10 पिक्सल, लेफ्ट दी थी 10 पिक्सल। ठीक है, ये तो हो गया पैडिंग के बारे में। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बीच में होता है हमारा कंटेंट, देन पैडिंग, देन बॉर्डर, देन होता है हमारा मार्जिन। ठीक है, दोबारा से देख लो आप एक बार, कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। ठीक है, अब हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। अब हम इसका सबसे पहले हम इसको ना बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा ब्लू। अब देखना चाहते कि ये जो बॉर्डर दिया है ना हमने, मैं इसे बड़ा करता हूँ बॉर्डर 20 पिक्सल, क्या ये बैकग्राउंड कलर बॉर्डर से शुरू हो रहा है या बॉर्डर ख़त्म होने के बाद से शुरू हो रहा है? तो हम ये चेक करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले से करता हूँ डॉटेड। तो देखो हमारा बैकग्राउंड कलर शुरू हो रहा है जहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू हो रहा है। ठीक है, ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। मैं इसे सॉलिड ही कर देता हूँ 2 पिक्सल, और यहाँ से ये सब कर देता हूँ मैं कमेंट। ओके, कमेंट कर देता हूँ। अब देता हूँ मैं इसे मार्जिन, चारों डायरेक्शन में दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो देखो ये भी आपको देखने रहा होगा, मैं थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देता हूँ इसे 100 पिक्सल। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा मार्जिन आ चुका है 100 पिक्सल चारों डायरेक्शन में। ये ऐसे ही काम करता है जैसे पैडिंग चारों डायरेक्शन में काम करती है। ठीक है, इसका भी वही है कि मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट एंड क्लॉकवाइज यूज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे हम मतलब इसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा मार्जिन है, ठीक है, ये सेंटर में आ जाए, और ये जो टेक्स्ट है ये भी हमारा सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे विड्थ देते हैं 500 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन में इसे देता हूँ टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल, और फिर इसे कर देता हूँ ऑटो लेफ़्ट एंड राइट में। तो देखो ये वो हमारा सेंटर में आ गया, जो हमारा बॉर्डर था
ठीक है। आप मार्जिन टॉप 0 भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 10 ही रखना है, ठीक है। तो इसका मार्जिन जो टॉप था वो भी 0 हो चुका है, वो भी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब जो टेक्स्ट अलाइन है वो कर देता हूँ मैं सेंटर। तो देखो मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। मैं आपको इसे ओरिजिनल बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे दिखाता हूँ 100 पे, ठीक है। ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, मैं इसे वापस से जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था CSS बॉक्स मॉडल, हम इसे ऐसे यूज़ करते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करोगे ना तो आप काफ़ी जब वेबसाइट बनाओगे, काफ़ी बड़ी लंबी वेबसाइट या वेब पेज, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपने ये यूज़ नहीं किया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का, CSS बॉक्स मॉडल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।